यहां तक लिखिए। रिएक्शन का नाम है लिख पा रहे हैं? हो गया? लिखिए, फिर मैं समझाना स्टार्ट करूंगा।
ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे R1 R2 है, एक कार्बोनाइल कार्बन है। R1 R2 में कोई H हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए। इस रिएक्शन का नाम है वेसियर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इसमें पर एसिड और कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ डालते हैं। तो यहाँ पे जिसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा रहेगा, यहाँ देखिएगा, जिसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा होता है उस कार्बन और इस कार्बोनाइल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का इंजर्शन हो जाता है, ऑक्सीजन बीच में आ जाता है। उसी के मैकेनिज्म को मैं ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे H+ लेकर गया, एक प्रोटोनेट हुआ, फिर यहाँ पे मेरा पर एसिड है, राइट। पर एसिड में इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में किस ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? दिस ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो इसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, तो इससे मैंने यहाँ पे अटैक किया, राइट। अटैक करने से ए बन गया OH, इस पे प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज हम लोग क्या किया है कि यहाँ से H+ को लेकर यहाँ पे दे दिए हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर H+ ट्रांसफर। कहाँ से लेकर कहाँ पे? इसको यहाँ से लिया और यहाँ पे दे दिया, राइट। यहाँ से मैंने एक एरो बचाया, अदरवाइज H+ रिलीज करते फिर इसको प्रोटोनेट करते तो 2 एरो खर्च हो जाता, ठीक है। यहाँ से लिया और यहाँ दे दिया, एग्री। अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O+ OH, और जैसे ही O+ बना तो दिस बॉन्ड बिकम्स वीक बॉन्ड, राइट। हाँ ना, प्लीज बोलिए, कैसे पढ़ाएंगे? आगे बढ़े यहाँ से। श्यामना ज्वाइन किए हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब पूछते हैं ना कि समझ में आया नहीं आया तो उस टाइम पे रिप्लाई करना है। चलिए, यहाँ के बाद ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एग्री। यही चीज पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैचिंग में, एडवांस लेवल का एग्जाम में, मैचिंग में 2013 वगैरह में, कि वेसियर विनेगर, स्मिथ और आज 4 जो रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ उसका इंटरमीडिएट क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन का ये है इंटरमीडिएट, नॉट कार्बोकटायन, कटायन, अनायन, ऑल दीज आर व्हाट? इंटरमीडिएट, ठीक है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इस कार्बन का। ये मेरा है की स्टेप, ओके। पहला चीज तो इसमें क्या ऑब्जर्व किए, ये शॉर्ट नोट्स में रख लेना है, मैकेनिज्म नहीं भी याद रखेगा तो कोई बात नहीं है। वेसियर विनेगर ऑक्सीडेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? R1 R2 OH O+, दिस इज द इंटरमीडिएट, एग्री। अब बताइए, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, तो sp3 का मतलब टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, O+ से इसका ज़्यादा डिस्टेंस या इसका ज़्यादा डिस्टेंस? सेम डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस सेम है, तो एक्चुअल में अब यहाँ से सिचुएशन ये होता है कि ये यहाँ से यहाँ आता है, राइट। O+ तो O+ बनकर रहेगा नहीं, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो R1 R2 में से किसी एक को यहाँ से जाना पड़ेगा, माइग्रेट होकर यहाँ पे। और जो माइग्रेट होता है वो अपने साथ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। तो यहाँ से जब ये यहाँ आएगा तो इसमें से जिसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा रहेगा वो माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू O+, ओके। तो मैंने इस मैकेनिज्म में पहले ही बोल दिया, R2 ग्रेटर R1 माइग्रेटरी पावर, राइट। और ए बन जाएगा R1 OH प्लस OR2, और यहां से रिलीज क्या हो जाएगा? H+। तो दिस इज द मैकेनिज्म। जो इतना शॉर्टकट में मैंने यहाँ बोल दिया था कि इंजर्शन ऑफ ऑक्सीजन, उसका मैकेनिज्म ये है, एग्री। करेक्ट।
तो मैकेनिज्म अगर नहीं भी याद रहता है तो काम चल जाएगा, बस इंटरमीडिएट याद रखिएगा और वो की स्टेप याद रखिएगा, होगा। और ए ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पूरा मैकेनिज्म आपके सामने है, यू हैव टू रिप्लाई, राइट। पर एसिड का कौन सा ऑक्सीजन सर? जिससे जिसे OH वाला ऑक्सीजन, राइट। नहीं सर, बोर्ड के एग्जाम में 1 स्टेप कन्वर्सन हो गया कीटोन से एस्टर बनाने का। चलिए, क्या क्या बनेगा? तो सर यहाँ तो कंफ्यूजन है ही नहीं, बट कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे O16 वाला ऑक्सीजन जाएगा या O18 वाला। ठीक है, और कुछ बनेगा? सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लीव नहीं करना है तो यहाँ पे एसिटिक एसिड बन जाएगा, राइट। यहाँ तक आइए, तो याद रहेगा ना, शॉर्ट नोट्स में क्या रखना है, इस इंटरमीडिएट को रखना है। मैकेनिज्म याद नहीं भी रहेगा तो इंटरमीडिएट याद रखिएगा, ठीक है। और इस इंटरमीडिएट के बाद यहाँ से जो माइग्रेशन होता है, किसका माइग्रेशन होता है? जिसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा रहेगा, राइट। यहाँ पे नीचे एरो दे के लिख ही लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाइएगा। माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप from carbon to O+, migration of that group from carbon to O+, whose migratory power are more. Migration of that group from carbon to O+, whose migratory power are more. Agree? हेलो, ओके। वीडियो ब्लर हो गया है। बोले तो इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा? यहाँ होगा या यहाँ होगा? कहाँ पे होना चाहिए? माइग्रेटरी पावर का ऑर्डर क्या होता है? अभी जस्ट तो लिखवाए, राइट। ये 2 डिग्री आर है ना साजिद। यस, इसका तो सबसे कम माइग्रेटरी पावर, तो इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होगा ना।
क्योंकि जो माइग्रेट करेगा वहाँ पे ही ऑक्सीजन नजर आएगा, राइट, एस्टर में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, एक और एग्जांपल कीजिए। पर एसिड H+, कहाँ पे माइग्रेशन इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए? आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ या यहाँ, कहाँ करें? सर यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, राइट, क्योंकि एक कितना डिग्री आर इधर का अगर देखिएगा तो 2 डिग्री आर है, एग्री, ये 1 डिग्री आर है इधर का, राइट। समझ गए? इसका इंटरमीडिएट क्या था सर? 3 डिग्री, सॉरी, sp3 और R1R2COHO+, और वहां से कार्बन से O+ पे माइग्रेशन उसी का होता है जिसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा है, राइट। पर एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH H+, बोलिए क्या बनेगा? तो सर यहाँ पे माइग्रेट, यहाँ पे इंजेक्शन करें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी पावर तो ऑक्सीजन का ही होता है, राइट। तो क्या बन जाएगा? जब H यहाँ पे आ जाएगा तो एसिड नजर आएगा, एग्री? समझ गए? देखिए अब इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, एक्चुअली पर एसिड एक जगह और हम लोग यूज किए थे, याद है, इपॉक्सीडेशन में। तो पर एसिड ऑल्सो बिहेव लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एग्री? तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत आसान होता है, पर एसिड नेसेंट ऑक्सीजन देगा और इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो ये जान ही रहे हैं और इसका रिएक्शन का नाम ही था ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड अगर पर एसिड नेसेंट ऑक्सीजन दिया और एल्डिहाइड है तो भी इसलिए एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे समझ गए? फाइन। नहीं समझे तो ऐसे समझिए, H और R में किसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा? सबसे ज़्यादा माइग्रेटिव पावर H का ही होता है, एग्री? कहाँ पे इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे? यहाँ पे करें या यहाँ पे करें? ठीक है ना? हो गया? तो इस रिएक्शन का नाम था वेसियर विलिगर ऑक्सीडेशन, ओके। अब लिखिए बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
बोलिए, रिएक्शन का नाम क्या है? बेकमैन रीअरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। NH2OH, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। ओके स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल एमाइन। और आपको याद है इस टाइप का एक रिएक्शन पढ़ाए थे जिसमें बताए थे कि NH2 है, जहाँ पे DNP टेस्ट पढ़ा रहे थे, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप G रहेगा तो डायरेक्टली ऐसे कर देना है। सबको याद है या कुछ लोग को याद है? ओके, तो देयर इज ए कंफ्यूजन इज दैट कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है। किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है? नाइट्रोजन का। दैट्स वाई यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पे देना स्टार्ट करेगा। तो क्या डायरेक्टली यहाँ से, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो ये लिख सकते हैं, और इसको बोलते हैं ऑक्सिम ऑफ कीटोन। क्या बोलेंगे? इस यहाँ से यहाँ तक का मैकेनिज्म मैं छोड़ रहा हूँ। मैं सपोज कर रहा हूँ कि इस मैकेनिज्म से आप समझ गए हैं, राइट? सब लोग प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, तभी क्लास आगे बढ़ेगा। नहीं तो मैं किसी एक दो से पूछते रहूँगा और लगेगा कि हाँ एक दो लोग को समझ में आ रहा है। इज इट क्लियर कि यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं? क्लास कैसे स्मूथ चलेगा? जस्ट यू आप लोग बताइए, क्लास कैसे स्मूथ चलेगा? थोड़ा भी अगर डाउट होता है अभी के टाइम पे मत सोचिए कि हाँ क्लास का यहाँ इस पॉइंट पे मैं बाद में समझ लूँगा। समझ में आ गया? यस सर, आगे बढ़िए। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे और इसको OH को जस्ट लाइक ग्रुप मानेंगे, राइट? अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका नाम है ऑक्सिम ऑफ कीटोन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं कीटोक्सिम। क्या बोलेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक आने के सिचुएशन को बेकमैन रीअरेंजमेंट नहीं बोला गया है। अब ऑक्सिम ऑफ कीटोन बनने के बाद तो सर इसमें सिर्फ A देकर छोड़ दिया जाएगा, तो A देकर छोड़ दिया जाएगा तो आप यहाँ पे ही रुक जाइएगा। A देकर छोड़ दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे रुक जाना है, राइट? ठीक है। अब यहाँ इस स्टेप को यहाँ पे एनी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेकर हीट करते हैं। ठीक है, एनी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेकर हीट करते हैं। तो ए बन जाता है। इसी रीअरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? तो सर इस स्टेप को, दिस स्टेप इज कॉल्ड व्हाट? दिस स्टेप is called Beckmann rearrangement reaction। तो एनी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, अभी मैं कैसे नहीं दिखाया हूँ, तो जस्ट अभी बताया हूँ कि कौन सा स्टेप है। तो नहीं लगता सर ये तो कीटोन से 1 स्टेप रिएक्शन हो जाएगा या 2 स्टेप एमाइड बनाने का? कितना डिग्री एमाइड बनाने का? सर 2 डिग्री एमाइड बनाने का। कितना डिग्री? 2 डिग्री। और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आप क्या क्या ले सकते हैं? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आप Al2O3 को भी ले सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन मोस्ट सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या यूज होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आप ले सकते हैं Al2O3, H3PO4 या P2O5 या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ओके स्टूडेंट, एटसेट्रा। अब आते हैं मैकेनिज्म में। R1 R2 N डबल बॉन्ड N OH,
इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए डबल बॉन्ड को एक्टिव डबल बॉन्ड होना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे दो ग्रुप है नहीं, लोन पेयर OH, ये दोनों सेम आइसोमर या डिफरेंट आइसोमर? बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर, राइट? यहां तक आया फर्स्ट। तो मेरे पास A भी है और मेरे पास B भी है, राइट? देखिए, इन केस ऑफ A, OH के जस्ट एंटी में कौन है? OH के जस्ट एंटी में R1 है ना। इन केस ऑफ A, OH के जस्ट एंटी में कौन है? R1 है, राइट? और यहां पे मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर हीट कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? इसे प्रोटोनेट करेगा, राइट? एग्री? ये है की स्टेप, जिसको मैं की स्टेप बोल रहा हूं, मतलब सारा कुछ वहां से ही समझ में आएगा। तो देखिए, इस की स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने R1 R2 का माइग्रेटरी पावर का बात नहीं किया। R1 R2 का माइग्रेटरी पावर का बात नहीं किया है। उस ग्रुप को माइग्रेट कर रहा हूं जो OH के एंटी में है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, राइट? इसका मतलब है कि इन की स्टेप migration of group from carbon to nitrogen and removal of OH2 plus both are simultaneously, but the group migrate from carbon to nitrogen, that group migrate from carbon to nitrogen which are present just NT2 OH2 plus, okay, irrespective of migratory power। इसको मैं लिखवा दूंगा, ओके? मैं प्रॉपर एक सेंटेंस ही बना दूंगा अबाउट की स्टेप, ओके? दिस इज अ मैकेनिज्म, समझ गए? तो अगर B को लेकर स्टार्ट करते तब कौन किसका माइग्रेशन होता? हाँ, माइग्रेशन मैं लिखवाऊंगा ही। माइग्रेशन में इसका आना इसका जाना साथ साथ होता है, ठीक है? ये मैं नहीं बोल रहा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है?
बट किसका माइग्रेशन होगा? ये सिंगल शॉट में होता है, जो OH के एंटी में रहेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखा हो ना, ज्योमेट्रिकली लिखा हो, राइट? अब यहां तक अगर आ गए तो लिखिए अबाउट की स्टेप। इन की स्टेप माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। इन की स्टेप माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। ठीक है, कॉमा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, it is very important to note that in case of unsymmetrical oxime of ketone, in case of unsymmetrical oxime, that group migrate which is anti to OH, which is anti to OH irrespective of migratory power, irrespective of migratory power. Clear? Therefore this reaction can also used to identify geometrical isomer of oxime geometrical isomer of oxime इसका मतलब समझे कि यहाँ पे क्या बोलने का कोशिश किया गया। यहाँ देखिए R1 R2 NOH, इसमें कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर? दो ना। एक तो A है और एक A है। एग्री? क्लियर? अब क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि एक कंटेनर है और इन दोनों में से कोई एक आइसोमर है। इन दोनों में से A और B दोनों में से कोई एक है, दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक है, राइट? अब तक पूछा गया कि A है या B है, A है या B है, राइट? तो इसमें क्या डाल देना है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालकर हीट कर देंगे, राइट? अगर A बन गया R2C डबल बॉन्ड O NHR1, ये तो एमाइड पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे क्या है। अगर A बन गया इसका मतलब उसमें क्या था? इट मीन्स A था, नहीं? एंड इफ अगर A बन गया तो उसमें क्या था? B था, नहीं? इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का हम लोग बेकमैन रिएरेंजमेंट का ये भी यूज कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोमर ऑफ ऑक्सिम, राइट? ये था। एग्री? एक अब यहां देखिए, आप कहां पे आप प्रॉब्लम में फंसेंगे वो मैं बता रहा हूं। बोलिए, यहाँ पे क्या ऑक्सिम बना कर दिया गया है या वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन?
अगर ऑक्जिम में कीटोन का ऑक्जिम ऑफ कीटोन बनाकर और बिल्कुल स्पेसिफाई करके कि इस आइसोमर से आपको काम करना है, इफ ज्योमेट्री ऑफ ऑक्जिम आर ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम, तब हम लोग उसी को माइग्रेट करेंगे जो जस्ट OH से एंटी रहेगा, राइट। बट आपको ज्योमेट्री ऑफ ऑक्जिम दिया हुआ ही नहीं है, बस यहाँ पे कीटोन से स्टार्ट करना है। व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन, और ऐसे दे दिया गया 1 में NH2OH, राइट, H प्लस, और सेकेंड में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, देन यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि अब हम लोग किसको लेकर काम करें, राइट। क्योंकि यहां से तो जब ऑक्जिम ऑफ कीटोन बनेगा उसमें 2 आइसोमर रहेगा, एग्री। तो इस केस में अगर क्वेश्चन को हाइड करके दिया गया, मैं लिखवा दूंगा, पहले सब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन को हाइड करके देने का मतलब है कीटोन से आपको दे दिया, तो ठीक है, तो उस केस में जनरली हम लोग जिसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा रहता है उसके रिस्पेक्ट में काम करते हैं, उसी को जानबूझ के एंटी में रखते हैं, ओके। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, ओके। इसका मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन, देन दैट ग्रुप शुड बी एंटी टू OH, दैट ग्रुप कीप एट एंटी टू OH whose migratory power are more, agree। इसका मतलब बातें अब 2 हो गया। अगर ऑक्जिम ऑफ कीटोन का ज्योमेट्री मेंशन रहेगा तब तो जो OH का एंटी रहेगा उसको माइग्रेट करेंगे, लेकिन अगर ज्योमेट्री ऑफ ऑक्जिम मतलब ऑक्जिम बनाकर नहीं दिया गया, कीटोन से स्टार्ट करना है, तो हम लोग जानबूझ के किसके रिस्पेक्ट में मेजर प्रोडक्ट सोचेंगे, जिसका माइग्रेटरी पावर ज्यादा रहेगा, राइट। तो पहले यहां पे एक लाइन लिखिए, if geometry of oxim is not mentioned in the problem, if geometry of oxim is not mentioned in the problem, then major product corresponding to more migratory power, then major product corresponding to more migratory power. It means if reaction are starting from ketone, it means if reaction are starting from ketone, then major product corresponding to more migratory power. इट मीन्स इफ रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन, अगर यहाँ से आपको दिए हैं और ऑक्जिम ऑफ, बस ये दे दिए और ये दे दिए, और ऑक्जिम ऑफ कीटोन के बारे में बिल्कुल मैं साइलेंट हूँ, मतलब रिएक्शन कीटोन से स्टार्ट किए हैं, तो उस केस में ऑक्जिम ऑफ कीटोन का ज्योमेट्री का मैंने कुछ बात ही नहीं किया क्वेश्चन में, तो आप जानबूझकर किसको करेंगे, इसके बीच में इंजर्शन ऑफ NH करेंगे। यहाँ पे ओवरऑल तो क्या हो रहा है, इंजर्शन ऑफ NH हो रहा है ना, जस्ट लाइक वेसियर विनेगर, उसमें इंजर्शन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें इंजर्शन ऑफ NH है, राइट। तो यहाँ पे इंजर्शन करेंगे या यहाँ पे करेंगे, यहाँ करेंगे। इसका मतलब कीटोन से चलेंगे तो उस केस में माइग्रेटरी पावर देखेंगे। अगर स्पेसिफाई करके ज्योमेट्री मेंशन कर दिया गया, मतलब ऑक्जिम ऑफ कीटोन आपको बना के दे रहा हूं मैं और उसका ज्योमेट्री के साथ दे रहा हूं, तब तुम NT2OH देखिएगा, राइट। समझे मैंने क्या बोला? ये बन जाएगा, एग्री। क्या बनेगा? यहां तो कोई डाउट ही नहीं है, नहीं।
देख तो सही है। इट इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम। पता था ना, साइक्लिक एमाइड इज कॉल्ड लैक्टम। यही है कैप्रोलैक्टम, कॉमन नेम बोल रहा हूं मैं। कहाँ पे यूज होता है? इट इज द मोनोमर ऑफ नाइलन 6। समझ गए? इस रिएक्शन को वहां पे यूज करेंगे। ओके, अब लिखिए RC डबल बॉन्ड एल्डिहाइड NH2OH H प्लस क्या बनेगा? तो सर ए बन जाएगा। एग्री? यहां तो कोई प्रॉब्लम? इसको क्या बोलिएगा? ऑक्जिम ऑफ एल्डिहाइड, राइट? यहां तक आए। एक्चुअल में यहाँ पे इसमें एक खास बात ये होता है कि ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना क्या चाहिए था? मान लेते हैं कि ए मेरे पास है, तो ठीक है, ए यहां से गया, यहां पे माइग्रेट कर गया, राइट? उसके बाद होता यह था कि इस पे वाटर का अटैक होता था। एग्री? किसका अटैक होता था? वाटर का अटैक। बट वाटर का अटैक होने से पहले यहां से H प्लस रिलीज हो जाता है। कौन रिलीज हो जाता है? H प्लस, और बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, अल्केन नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट? ये तो बहुत सिंपल सा तरीका से मैं बता दिया, ठीक है? इसका तो अल्डिहाइड में अगर फर्स्ट हाइड्रोक्सिल लेते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो क्या बनता है? ओके, अब एक चीज़ देखिए, ये रिएक्शन का राइट टाइम नहीं था, बट मेरे अकॉर्डिंग कह सकते हैं राइट टाइम ही है। एक कितना डिग्री एमाइड? 1 डिग्री। 1 डिग्री एमाइड में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर अगर हीट करते हैं, क्या लेकर हीट करते हैं? मतलब कोई भी बहुत फेमस रिएक्शन है, कम से कम 20 बार आया है। 1 डिग्री एमाइड में कोई भी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेकर हीट कीजिएगा तो वाटर आउट होकर RC ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। ओके, कम से कम IIT में 5 बार आया होगा। इसमें आप P2O5 भी ले सकते हैं इसके जगह पे, राइट? और H3PO4 भी ले सकते हैं। एग्री स्टूडेंट? लेकिन फिर भी आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर हीट कर रहे हैं, H प्लस यहां जाएगा, ठीक है ना? एग्री? टारगेट क्या है? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका मतलब वाटर को आउट करना है। टारगेट ये है ना, वाटर को आउट करना है। RCOH
क्या यहाँ से H प्लस को रिलीज कर दें, यहाँ पे प्लस आएगा तो फिर से ऐसे प्रोटोनेट करेंगे तो सर दोबारा प्रोटोनेट करने का वजह, तो भाई इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर बनाकर आउट करना था, राइट। According to this mechanism, 1 degree amide in presence of a strong dehydrating agent RC111N बनता है। ओके स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डैम्पिंग ऑसिलेशन का एक क्लास कल सर को दे दिया था, तो उसमें कुछ समझ में आया है? आप प्रॉब्लम कर लिए हैं? ठीक है, उतना ही चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली मैं कल स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेव, कल शायद स्टार्ट कर दूंगा वेव। और सुरैया श्यामना, आप लोग का SHM का प्रॉब्लम बाकी है, अभी कम से कम 15 प्रॉब्लम और करवाऊंगा, ठीक है। बट वो सब प्रॉब्लम मेडिकल वालों के लिए नहीं चाहिए था, इसलिए इन लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन हुआ था। जेई मेन का भी टाइम डेट शायद बढ़ा दिया नहीं? अभी इतना कोरोना का है, अभी लोग गवर्नमेंट के पास अभी कोई भी काम नहीं एक्सेप्ट कंट्रोल करना। शायद सेवा कोटा एग्जाम का भी तो बढ़ गया डेट। डेट नहीं बढ़ा है, मतलब अभी कुछ पता ही नहीं। हाँ, मतलब कब होगा ये तो अनाउंस नहीं है ना, रूटीन। नीट का कुछ अपडेट? चलिए, अब देखिए हम लोग यहाँ पे थे। एक चीज़ तो ये बताए कि NH2OH प्लस, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH, यही था ना। अब उसके बाद का स्टेप क्या था, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेकर हीट करना, राइट। NOH2 प्लस। मान भी लेते हैं कि जैसे हम लोग पहले कीटोन का रीअरेंजमेंट कर रहे थे, राइट, कीटोन का जो रीअरेंजमेंट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग भी अगर सोचते हैं, जैसे उसके अकॉर्डिंग मतलब ये इंजर्शन ऑफ NH, राइट, व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, यही था ना। कीटोन में तो आप लोग यही सोच पा रहे थे ना स्टूडेंट। और उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप चलते हैं और टॉटोमराइज करके अगर आप यहाँ भी आते हैं, तो अल्डिहाइड में अगर बेकमैन रिएरेंजमेंट का पूरा प्रोसेस कीजिएगा तो 1 डिग्री अमाइड बनेगा, हाँ या ना। हालांकि यहाँ तक आएगा ही नहीं, बट फिर भी आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, अगर 1 डिग्री अमाइड बन भी गया तो क्या वहाँ पे 1 डिग्री अमाइड सर्वाइव करेगा? अभी जस्ट बताए थे कि कोई भी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट में अगर 1 डिग्री अमाइड को लेकर हीट करते हैं तो यहाँ से क्या आउट हो जाता है, फिर से वाटर आउट हो जाएगा। तो इतना यहाँ पे आने का रिक्वायरमेंट है क्या? जो बात यहाँ से ही पता चल रहा है, राइट। तो वो आपको वहाँ से ही तो दिखा दिया था, मतलब जस्ट मैं कॉन्फिडेंस के लिए कि अगर ऐसा आप सोचते भी हैं तो ऐसा सोचने का मतलब आप यहाँ पे आ गए। बट 1 डिग्री अमाइड बन भी जाएगा, अगर मान लेते हैं बना भी लिए
तब भी आप एक बात का ख्याल रखें कि 1 डिग्री एमाइड में अगर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेकर हीट करते हैं तो अल्केन नाइट्राइल में कन्वर्ट होता है। दिस इज द वजह कि मैं यहाँ पे ही 1 डिग्री एमाइड का डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म दिखाया। बट अब आपको यहाँ तक जाने का रिक्वायरमेंट है। तो लास्टली ऑक्सीमोफाल्डिहाइड, इसको क्या वो पढ़ेंगे, बोलिए, एल्डोक्सिम, ऑक्सिम ऑफ अल्डिहाइड में अगर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेकर, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेकर हीट करते हैं तो डायरेक्ट क्या बना देना है, नाइट्राइल, राइट। यहां तक हो गया। करेक्ट। स्मिथ रिएक्शन, एक कौन सा एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड। तो कीटोन में हाइड्रोजोइक एसिड H+, तो नहीं लगता कि सर इट इज जस्ट लाइक वेकमैन रीअरेंजमेंट। ये भी क्या है, जस्ट लाइक बेकमैन रिएरेंजमेंट। उसमें भी अल्केन नाइट्राइल, इसमें भी अल्केन नाइट्राइल। इसका मतलब है कि स्मिथ रिएक्शन मतलब में हम लोग लेते हैं रिएजेंट हाइड्रोजोइक एसिड, कीटोन के साथ एमाइड मिलता है 2 डिग्री, अल्डिहाइड के साथ अल्केन नाइट्राइल, और एसिड के साथ 1 डिग्री एमाइन मिलता है। ठीक है, इसको 1 बाय 1 चीज़ों को समझने का रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक आ जाए। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। ओके स्टूडेंट,
ध्यान से देखिए, ये क्या है सर? ये तो डाइजोनियम कटायन है। कौन सा? अब कीटोन से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक आइए। यहाँ तक हो गया। देखिए, जस्ट लाइक ऑक्सिम ऑफ कीटोन, यहाँ भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, ए एंड बी, राइट। तो इस केस में भी एक्चुअल में अगर ए, जनरली ये तो आपको बना कर दिया नहीं जाएगा, बट फिर भी मैं आपको ये बना कर दे रहा हूँ। एक्चुअली पूछा यह जाएगा कि स्मिथ रिएक्शन में जो मेरा इंटरमीडिएट है, जहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट होता है, वो इंटरमीडिएट क्या है, तो उसको ध्यान से देख लीजिए।
This mechanism is not very much important for medical student, but this is much more important for JEE मेन वाले स्टूडेंट के लिए। मेडिकल वालों के लिए जो मैं कैलकुलेशन दूंगा उससे काम चल जाएगा। ठीक है ना? लिखिए अबाउट की स्टेप। देखिए जस्ट लाइक बेकमैन रीअरेंजमेंट, जस्ट लाइक बेकमैन रीअरेंजमेंट, in this case just like Beckman rearrangement, in this case in key step group migrate from carbon, that group migrate from carbon to nitrogen, that group migrate from carbon to nitrogen which is anti to N2 plus, which is anti to N2 plus, माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू, यहां मैंने बोला ये बोला माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन विच इज व्हाट एंटी टू N2 प्लस, राइट। तो ऐसा ही बात तो हम लोग बेकमैन में करते थे ना, उसमें क्या बोलते थे, वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जो OH के जस्ट अपोजिट में है, राइट। यहाँ पे N2 के जस्ट अपोजिट में है। लेकिन अब इसमें एक बात है कि सर ऐसा बना कर दिया जाएगा तब ना A और B, बट व्हेन रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन देन व्हाट, एक पॉइंट और बना लीजिए, बट एक नया पॉइंट बना लीजिए, व्हेन रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन, व्हेन रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन एंड ज्योमेट्री ऑफ इंटरमीडिएट, यहां देखिए जहां पे मैं हाथ रख रहा हूं, यहां देखिए, व्हेन रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन एंड ज्योमेट्री ऑफ इंटरमीडिएट इज नॉट मेंशन, then major product corresponding to more migratory power, then major product corresponding to more migratory power, right। जैसे यहां देख लें, मैं रिएक्शन को कीटोन से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें HN3H प्लस, तो इस केस में ब्लर आ रहा है क्या? ओके ओके ओके, नेटवर्क का इशू हो गया, आप लाइन पे बने रहिए आप लोग। ओके स्टूडेंट, इस केस में अगर यहाँ पे मैं कीटोन से स्टार्ट किया और ये इंटरमीडिएट का ज्योमेट्री के बारे में साइलेंट रहा, कुछ नहीं बोला, तो मेजर प्रोडक्ट किसके करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे? तो सर माइग्रेटरी पावर देखेंगे, फिर तो कहाँ पे इंजेक्शन ऑफ फिनिश करेंगे? यहाँ आप करेंगे, एग्री? तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट।
अब एक मैं एडवांस का क्वेश्चन का एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन था, आप लोग खास करके देखिएगा, सुरैया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था मैचिंग का, और उसमें मैच करना था कि कौन सा इंटरमीडिएट वेसियर विलिगर का है, कौन सा इंटरमीडिएट वेकमैन का है, और कौन सा इंटरमीडिएट स्मिथ रिएक्शन का है। एक इसका था वेसियर विलिगर का ना, एक इसका था वेकमैन, और एक इसका है स्मिथ का है। समझ गए? इसमें एंटी नहीं देखते हैं जिसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का कोई बात नहीं था, सिमेट्रिकल सिचुएशन sp3 था, राइट। बट इसमें OH का एंटी देखते हैं, इसमें N2+ का एंटी देखते हैं, करेक्ट। तो ये इस टाइप का बात एडवांस में ही आ सकता है, इतना डेप्थ में, ओके। जेई में और नीट में क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ऊपर से, मतलब आप रिएक्शन को जानिए क्या बनता है, कि स्टेप जानिए, कंक्लूजन जानिए, हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 3 रिएक्शन स्मिथ में लिए हुए थे, एक कीटोन के साथ, एक अल्डिहाइड के साथ, एक एसिड के साथ। अब रिएक्शन बी को देख लेते हैं। HN3H+, यहाँ तक तो पक्का आ जाइएगा। इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है या जस्ट लाइक कीटोन? जस्ट लाइक कीटोन, राइट। इसके बाद एक्चुअल में यहाँ पे एक ही स्टेप में काम हो जाता है, समझ गए? अगर आप माइग्रेट कर भी दिए, अब माइग्रेट करने के बाद अगर यहाँ पे A+ चार्ज बन गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हाइड्रो रहेगा, सिचुएशन एक्चुअली ये हो जाता है। अगर आप माइग्रेट कर भी देते हैं, सपोज कीजिए आपने एक, हम लोग का काम हो गया, बट फिर भी आपको समझाने के लिए आपने एक काम कर भी दिया ना, और हाइड्रोजन को यहाँ भेज दिए, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस करना स्टार्ट करता है। रेजोनेंस करने की वजह से नाइट्रोजन में पॉजिटिव कैरेक्टर, और यहाँ उस पॉजिटिव कैरेक्टर को रिलीज करने के लिए यहाँ से H+ रिलीज होता है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया अल्डिहाइड का रिएक्शन। अब लिखिए केस ऑफ एसिड। हटाए, देखिए कॉन्सेप्चुअली एक्चुअली बनाना चाहिए था, यहाँ प्रोटोनेट यहाँ करना चाहिए था, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में हम लोग को एसाइलियम का टाइम मिलता है इस केस में।
अब यहाँ प्रोटोनेट करते, फिर इसको रेजोनेंस करते, फिर यहाँ पे यहाँ से OH2 प्लस आउट करते, एक ही बात है। ओवरऑल यहाँ पे पहले वाटर आउट करना है। ये कौन सा कटायन? एसाइलियम कटायन। देखिए, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि स्मिथ रिएक्शन में एसिड जो लेकर काम करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बनता है स्टूडेंट? अल्काइल आइसोसाइनेट। बनने का मैकेनिज्म ये है, ठीक है। नाइट्रीन तो नाइट्रीन बन के रहेगा नहीं, तो अपने आप को रीअरेंज करेगा, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाता है, ऐसा नजर आएगा। ओके, यहाँ तक है। हो गया? हो गया ना? अब यहाँ देखिए, यहाँ से मैं एक स्टेप के लिए शॉर्टकट चल रहा हूँ। C डबल बॉन्ड N सिर्फ बेस, और सिर्फ बेस इज वेरी इजी टू हाइड्रोलाइज। अब हाइड्रोजोइक एसिड और H प्लस लिए तो सम अमाउंट ऑफ वाटर तो वहाँ पर रहेगा ही। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वाट, जिसको मैंने सर्कल कर दिया डॉटेड लाइन से, तो वो है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिर्फ बेस C डबल बॉन्ड N, राइट। इसको ब्रेक करेंगे तो किसको क्या देंगे? नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दे देंगे और इसको CO2 बना देंगे, नहीं? तो इस तरीके से दिस द होल मैकेनिज्म ऑफ एसिड इन केस ऑफ स्मिथ रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट? तो स्मिथ रिएक्शन में अलग अलग मिला। कीटोन दिया है एमाइड 2 डिग्री एमाइड, अल्डिहाइड दिया है अल्केन नाइट्राइल, एसिड दिया है 1 डिग्री एमाइन। कितना डिग्री एमाइन? 1 डिग्री एमाइन। तो अल्डिहाइड और कीटोन का टुमारो इज द लास्ट क्लास, और टुमारो सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके,
ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।